सोच रहे होंगे कि एकदम से फितना दज्जाल, हमने पहले पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में, फिर हमने देखा कि इस्लाम ही क्यों, वाई इस्लाम, इस्लाम की हकानियत के बारे में हमने जो है वो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने कुरान मजीद की हकानियत के बारे में पढ़ा, और ये चंद एक जो शुरू की क्लासेस थी, इसका मेरा पर्पज़ था कि आप लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन इस्लाम वाकई ही एक सच्चा दीन है, और दीन इस्लाम जो है वो बहुत रैशनल पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एकदम से हम इस टॉपिक पर इसलिए जंप किए हैं कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बावर कराना चाहता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस, इस तरह के हलाकात, इस तरह की क्लासेस और एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द सोल्यूशंस टू बी सेफ फ्रॉम फितना दज्जाल इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल जो कि रिलीजियस माइंडेड हैं, एंड टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह, जो साबिक ऑफ मॉडल है, टू स्टे टुगेदर, टू स्टिक टुगेदर, टू कीप कमिंग इन सच गैदरिंग्स, ताकि आप डाइवर्ट ना हो जाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माई कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूँ, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दावतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इस पे तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी, बहुत से स्कॉलर इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, वो स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इजराइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन है कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे, रोमन आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग करेगा, और आगे जाके तो मजीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियाँ डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में वॉर्स भी हैं, और वो बहुत बिग वॉर्स हैं, और उसमें खसूसन अरब्स का जिक्र आता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, अरब्स को बहुत मार पड़ने वाली, जो कि हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए इससे पहले कि ऐसे साइंस आ जाएं कि इमाम मेहदी आ जाएं और दज्जाल का खरूज हो जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आ जाएगा फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाला, यानी दज्जाल से पहले पहले गुड डीड्स कर लो, दज्जाल से पहले पहले ईमान को बिल्ड कर लो, उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद कोई कहे कि अब मैं ईमान लाता हूँ, तो फिर वो कोई खास उसको फ़ायदा नहीं होगा। हदीस सुना देता हूँ मैं आपको, हदीस में ये मेंशन है कि 3 चीज़ों से पहले अपनी फेथ पे काम कर लो, उनमें से एक दज्जाल है, कि दज्जाल के ज़हूर से पहले। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सेटिंग में हैं कि अगर हम काम करें तो अल्लाह ताला हमसे काम भी बहुत ले सकता है इंशाअल्लाह ताला, और उम्मत का रिवाइवल वो हमारे दौर में शुरू होगा, और शुरू हो गया है। गज़ा का जो इवेंट है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उसमें से बहुत खैर भी निकली है। जाहिर है जो भी इवेंट ऐसा होता है, शर भी होता है उसमें, खैर भी होती है। तो खैर का पहलू आपके सामने है। यूथ में मैं अब एक अवेयरनेस देख रहा हूँ, यूथ में एक शौक देख रहा हूँ दीन इस्लाम को समझने का, यूथ में उम्मा का कॉन्सेप्ट रिवाइव होते देख रहा हूँ, यूथ में
सिस्टम, इस्लाम एज ए सिस्टम, ये बात छिड़ गई है। यूथ में वो शौक पैदा हो गया कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने, इस्लाम के रिवाइवल में कुछ रोल प्ले करें, तो ये बहुत खुशाइन बात है। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस सेटिंग में हैं और अल्लाह ताला हमसे काम ले कि अल्लाह ताला उम्मत के रिवाइवल में इंशाल्लाह ताला हमें इंक्लूड भी करें और उस हवाले से हम रोल भी प्ले करें। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ये टॉपिक बहुत फैसिनेट करता है यूथ को और इस पर बहुत मज़ा भी आता है बात करने में, बिकॉज इट्स सच अ टॉपिक जो आपको पता है कि इसमें बहुत सी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज भी, इंटरप्रिटेशंस हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसको हम कह लें कि एक डोपामीन मिलती है, इसलिए यूथ इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं इस बात को कि देखें, हम इस टॉपिक को इसलिए ना डिस्कस करें कि चस्का लेने के लिए या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बनाकर मैं इसको पेश करूं आपके सामने, बल्कि हम उसी अप्रोच से चलें जिससे हमारे इस्लाफ चला करते थे कि वाई टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। माइनर साइंस, मेजर साइंस, दज्जाल, इसके बारे में बात क्यों होनी चाहिए, हमारे इस्लाफ की क्या अप्रोच थी, हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स गुजरे तो वो ये अप्रोच थी। अल-कुर्तुबी कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देम, to awaken them from their negligence and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. अल-कुर्तुबी कहते हैं, इमाम अल-कुर्तुबी, के इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हैं उनको जगाया जाए और उनको वेकअप कॉल दी जाए और उनको इस बात की जो है वो इंकरेजमेंट की जाए कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। तो इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनी और सुनकर घर चले गए और उसके बाद रिसर्च करते रहे इल्यूमिनाटी पे, फ्री मेसन पे, दज्जाल पे और सैटेनिक सिंबल्स पे और अमल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो दिस इज़ नॉट द पर्पस, राइट। इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त, इब्न हजर, हमारे वन ऑफ द ग्रेट पायस प्रेडिसेसर, कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज दैट इट विल अलर्ट द हीडलेस एंड एनकरेज देम टू रिपेंट एंड प्रिपेयर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के साइंस क्यों बताए, इतना क्यों डराया? इसलिए कि उसके करीब के जो लोग होंगे वो एकदम जाग जाएं और वो अपने एक्शंस को रिविजिट करें। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ही सेड, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। कितना खूबसूरत जवाब है कि तुमने उसके लिए किया क्या है। वो तो चलो जब आएगी सो आएगी, लेकिन अगर तुम्हें मौत आ गई, तुम्हारी क़यामत तो शुरू है, राइट। डेथ आ गई तो क़यामत तो शुरू हो गई उस बंदे की, कब्र शुरू हो गई, बरज़ख शुरू हो गया और फिर क़यामत भी शुरू हो गई एक किस्म की। तो बहरहाल ये है मेन पर्पज़। इसी तरह अल-अलाई, he writes, the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. एक दौर था मेरा GIK का, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अराइवल किसी ने देखी है? एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पुराने दौर में, दी अराइवल्स के नाम से, मेरे ख्याल आप में से किसी ने नहीं देखी। तो उसने एकदम सबको बड़ा शेक कर दिया था यूथ ने। वो पहली बार फ्री मेसनरी पे और जो दज्जालिक कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, साइंस, सिम्बल्स और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक है फितना दज्जाल से, इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनी थी। तो यकीन करें कि उसने बड़ा तहलका यूथ में मचाया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 15-16 साल पहले की, 2009-2008 की बात कर रहा हूँ। तो वो सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी, इट टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, इट टुक द यूट्यूब बाय स्टॉर्म। तो मुझे याद है कि उस सीरीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ था, ऑल्दो उसमें बहुत सी चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ था कि बहुत से नौजवानों को मैंने खुद देखा था कि दे एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक एंड क्रिटिकली एनालाइज एवरीथिंग अराउंड देम, और many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth। और जाहिर है कि many of them I saw कि they took an initiative to start performing good deeds। तो ये मकसद होना चाहिए। अगर तो ये अचीव हो रहा है ना इन टॉपिक से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये टॉपिक सिर्फ जो है ना वो जहन का एक चस्का है और बस सुनी जाओ और रिसर्च किए जाओ और एंड में रिजल्ट कोई ना निकले, कोई अमल ना आए, तो फिर ये टॉपिक्स टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे कि हम मोटिवेशन लें कि फितना दज्जाल बहुत सवियर फितना है और उससे बचना कैसे इंशाल्लाह ताला, और हमने अपने आप को बेहतर कैसे करना है। सो सबसे पहले देखें, दज्जाल के हवाले से बहुत बात हुई है और बहुत बात से मेरी मुराद है कि यूट्यूब पे बहुत से आपको ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जो इस टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने भी काफ़ी बात की। तो डॉक्टर इसरार टू नेम वन, राइट, उन्होंने बहुत इस टॉपिक पर बात की हुई है। उस दौर में की है जब इतनी बात नहीं होती थी। साहिल अदीम भाई ने बात की सूरह कहफ के हवाले से। हमज़ा यूसुफ बहुत बात करते हैं, इफ़ यू नो अबाउट हमज़ा यूसुफ, उस्ताद हमज़ा यूसुफ अमेरिका में होते हैं, बहुत बात करते हैं इस पे, एंड टाइम्स पे, फितना दज्जाल पे। शेख इमरान हुसैन, इफ़ यू नो अबाउट हिम, बहुत फेमस नाम है शेख इमरान हुसैन, वो बहुत बात करते हैं। तो मैंने सबको सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा हैं जैसे डॉक्टर हमाद लखवी हफिज़हुल्लाह, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया फितना दज्जाल पे। तो हमारे जो असलाफ से रिलेटेड उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी बैठा और उनसे भी समझने की कोशिश की। तो जो बातें मुझे समझ आई, जो निचोड़ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने रखता हूँ सब कुछ सुन के। तो दज्जाल की जहाँ तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज़ हैं
वो व्यूज़ मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, और वो व्यूज़ को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज़ नेसेसरीली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यू सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें, मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज़ द वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना दज्जाल है। तो देखिए, ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बींग होगा, और ह्यूमन बींग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पर बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक, आप कह लीजिए, छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि 1 डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, 1 डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और 1 डे लाइक अ वीक इजराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरीली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूंगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पर बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाक़या मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्ने सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाक़या है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे। तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से ठहर गए। ये पूरा वाक़या है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्ने सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्ने सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था, और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के, वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन द स्पिरिट ही इज इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। जो असल में वो कहते हैं तमीम अदारी का वाक़या है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए, ही गॉट लॉस्ट, हिज शिप गॉट लॉस्ट, वो पूरा वाक़या है। अगर आपने नहीं सुना मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन थे, तमीम अदारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर आके अपना वाक़या सुनाते हैं। तो वाक़या उनका ये था कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे साथी जो है वो सी की तरफ गए, और गालिबन रेड सी की तरफ गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सऊदीया के नीचे रेड सी सबसे करीब है। तो वहाँ 1 महीना तूफान चलता रहा, और उसके बाद जो है हमारी कश्ती या हमारा शिप जो है वो बस एक जगह किनारे पे जाके लगा। तो हम क्या देखते हैं, एक जजीरा है, और वहाँ पे एक जानवर आता है बहुत ही अजीबोगरीब, जिसको कुछ लोग बिग फुट कह देते हैं, कहते हैं बिग फुट रियल है। ये कैरेक्टर आपको पता है, बिग फुट दिखाया जाता है बच्चों के कार्टून वगैरह में। बहरहाल तो वो कहते हैं कि उसके बाल ही बाल थे, ऊपर से लेके नीचे तक बाल ही बाल थे। उसने कहा मैं जस्सासा हूँ और मेरा आका तुम्हें बुला रहा है, वो मंदिर में है, टेम्पल में है, कैद है। तो वो वहाँ गए तो देखा कि एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का बंदा, और उसकी आई मसक हुई थी, एक जो है वो ग्रेप की तरह बाहर निकल रही थी। तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसने कुछ सवालात पूछे, 3 सवालात पूछे प्रिसाइजली कि ये हो गया, ये हो गया। तो तमीम अदारी ने उससे जवाब दिए। तो उसने कहा कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो मेरा खरूज हो जाएगा। यहाँ तक कि भी उसने कहा कि क्या कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि जी आया है। तो उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है उसका कहना माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात तमीम अदारी ने बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने बात यहाँ पे सच की है। तो ये जो वाक़या है, अब इसके बारे में भी कुछ इख्तलाफ उलमा में पाया जाता है। एक जो ज़्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि ये एक रियल मुलाकात थी
एंड तमीम अद्दारी रियली सॉ हिम एंड रियली मेट हिम। एक जो है स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि ये एक विजन था, ये असल वाकया नहीं था, ये जैसे एक स्पिरिचुअल विजन होता है, ये विजन दिखाया गया था तमीम अद्दारी को, और उस विजन में वो वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस में गए थे। वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस क्या है? ये दरमियान की एक दुनिया स्कॉलर्स के नज़दीक है कि जाहिर है हमारी जो दुनिया, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके दरमियान भी एक दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस में चले गए थे और वहाँ पे उनको इन स्पिरिट जो है वो दज्जाल नजर आया। तो वो ये कहते हैं कि इन स्पिरिट वो उस जगह है, लेकिन बार बार उसकी मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन फॉर्म में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। देखें, इस व्यू को भी मैं कुछ खास ऑथेंटिक नहीं समझता, ये भी बस एक राय है। ये तमाम आरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब पता हो कि किसने क्या कहा है, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी आरा अपनी जगह मौजूद हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल उसी जजीरे पे है और उस जजीरे पे अमेरिकन जाते हैं और ये फ्री मेसन जाते हैं, इल्यूमिनाटी जाते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे अहकामात लेते हैं, प्लानिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये भी आरा है। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, देखें, जिसका हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है और एट द एंड ऑफ द डे इसको कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, आप कहीं भी बात करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट देखें, हमारा इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है।